देखिए, पेगासस को लेकर जिस प्रकार का हंगामा संसद में विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, संसद का सत्र न चले इस प्रकार की विपक्षी मंशा दिखती है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा डिजाइन भी ध्यान में आता है कि 45 देशों में पेगासस के बारे में 45 देशों का नाम आता है, किंतु चर्चा केवल भारत की चलती है। और संसद के अधिवेशन के एक दिन पहले इसको प्रिंट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, ताकि संसद के अधिवेशन में इसके ऊपर हंगामा किया जा सके। और विशेष रूप से हमको ये लगता है कि एक प्रकार से भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की एक साजिश है। भारत में टेलीग्राफ एक्ट ये बहुत स्ट्रांग है और मोदी जी की सरकार ने उसको और स्ट्रांग किया है। उसमें चेक एंड बैलेंसेस है। फोन को लीगली टैप करने के बारे में या फोन को लीगली इंटरसेप्ट करने के बारे में इसमें महत्वपूर्ण जानकारियां, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई है, जिसका उल्लंघन करने पर आवश्यक उस प्रकार के आदेश निर्देश भी दिए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद जानबूझकर इस प्रकार की बातें बताई जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिल्कुल संसद के सत्र के पहले इस प्रकार की बात को कहना, जिसको पेगासस बनाने वाली एनएसओ ने भी नकारा है। और एनएसओ ने मीडिया हाउस को नोटिस भी जारी किया है कि आप गलत जानकारी दे रहे हो। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार की ओर से केवल लीगल इंटरसेप्शन होता है, इलीगल हैकिंग नहीं की जाती। और हमने देखा इससे पहले भी 19 जनवरी 2006 में सपा के तत्कालीन नेता अमर सिंह जी ने फोन टैपिंग का आरोप किया था। उसके बाद सीताराम येचुरी जी, जयललिता जी, चंद्रबाबू नायडू जी, इन्होंने आरोप किया था। और उस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जवाब दिया था कि ये सरकार की ओर से हैकिंग नहीं किया गया है, ये टैपिंग किसी प्राइवेट कंपनी ने किया है और हमने उनके एक व्यक्ति को अरेस्ट भी किया है। इसी प्रकार से 17 अक्टूबर 2009 को श्रीमती ममता बनर्जी ने इसी प्रकार के आरोप तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार के ऊपर लगाए थे। 16 अप्रैल 2010 को इसी प्रकार का विषय ये उस समय की संसद में आया था। तब मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि जो काम हम करते हैं वो लीगल है और इसके ऊपर जेपीसी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जेपीसी की मांग को उन्होंने खारिज किया था। 14 दिसंबर 2010 को माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश में उद्योगपतियों के फोन टैप हो रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, टैक्स की चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग इससे संबंधित इनपुट्स के ऊपर ये हो रहे हैं और हम इसके बाद ये प्रयास करेंगे कि इस प्रकार से उसकी जानकारी जो लीक हो रही है वो लीक न हो। 22 जून 2011 को मनमोहन सिंह जी के ही मिनिस्टर डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी ने मेरे ऑफिस को बग किया जा रहा है ऐसी कंप्लेंट की थी, जिस पर बहुत हंगामा मचा था। और उसके बाद उसका डीबगिंग किया गया और आईबी की जगह सीबीडीटी उसका डीबगिंग करेगी, इस प्रकार की मांग उस समय की गई थी। सीबीडीटी को भी इस प्रकार से इंटरसेप्शन का अधिकार ये 22 मई 2011 को तत्कालीन यूपीए की सरकार ने उस समय दिया था। इतना नहीं, ऐसी कई घटनाएं हैं। 2013 में सरकार ने कहा था कि 9000 फोन और 500 ईमेल हम लोग इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पिछली सरकार में इस प्रकार की घटनाएं सामने आई, जिसके ऊपर सरकार ने जवाब दिया। और उसके बाद
संसद का काम ठीक से चला, लेकिन अब ये ध्यान में आता है कि जानबूझकर इस प्रकार से कुछ लिस्टें जारी की जा रही है और उसके आधार पर संसद को डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है। आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इतने बड़े पैमाने पर देश के मंत्रिमंडल में पिछड़ों को, आदिवासियों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है और उनका मेरिट ये दुनिया के सामने लाने का प्रयास माननीय मोदी जी ने किया है। ऐसे समय संसद के अधिवेशन को डिरेल करना ये बिल्कुल गलत बात है और मुझे लगता है कि एक जो भारत के लोकतंत्र के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है उसको एक प्रकार से मदद करने का काम इस प्रकार की कार्रवाई से होगा और इसलिए विपक्ष से भी हम मांग करते हैं कि संसद का सत्र वो चलने दे और जो देश की महत्वपूर्ण चीजें हैं उसके ऊपर संसद में बड़े पैमाने पर बहस हो। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, तीखे सवाल पूछिए और जवाब भी लीजिए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात वहां पर कही गई है जिसका विपक्ष ने पालन करना चाहिए। पण साहेब, महाराष्ट्र सरकारवरती पण आरोप केले जात आहेत की एनएसओच्या सर्व्हिसेस महाराष्ट्र सरकारने घेतल्या होत्या का? महाराष्ट्राचे काही अधिकारी इस्रायलला गेले होते, त्याच्यावर प्रश्न उपस्थित केले जातात। एनएसओच्या सर्व्हिसेस महाराष्ट्र सरकारने कधी घेतल्या होत्या का आणि आरोपांमध्ये कितपत तथ्य? जोपर्यंत मी मुख्यमंत्री होतो तोपर्यंत एनएसओच्या कुठल्याही सर्व्हिसेस महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या नाहीत। आमचं एक DGIPRचं शिष्टमंडळ हे गेलं होतं, पण तेही कधी गेलं होतं त्याच्या तारखा जर आपण बघितल्या तर निवडणुकीच्या नंतर गेलेला आहे। भले त्याचा दौरा आधी ठरला होता आणि इस्रायलमध्ये शेती आणि शेती तंत्रज्ञान या संदर्भातली माहिती घेण्याकरता ते दिलं होतं। त्यामुळे एनएसओचा कधीही महाराष्ट्राने वापर केलेला नाही, माझ्या काळात तरी नाही। शिवसेनेने देखील आरोप केलेला आहे की आमचे देखील फोन या प्रकरणामध्ये जे आहे ते टॅप केले असतील आणि नावं जी आहेत ती आता लवकरच बाहेर येतील असा इशारा दिला। नाही, येऊ द्या ना, शेवटी जे खरं असेल ते बाहेर येईल। पण माझं म्हणणं आहे की खोट्या गोष्टीला म्हणजे काय म्हणतात साप सोडून भुई थोपटण्याचं काम हे त्यांनी बंद केलं पाहिजे। शिवसेनेच्या सर्व खासदारांनी लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे मागणी केली की या संपूर्ण प्रकरणाची तपासणी झाली पाहिजे। दुसरीकडे महाराष्ट्रात काही दिवसांपूर्वी असं एक प्रकरण फोन टॅपिंग प्रकरण आलं होतं, त्याचं काय झालं आणि दुसरीकडे शिवसेनाची मागणी करते, त्याबद्दल आपलं काय मत? महाराष्ट्रात काय झालं मला माहित नाही। मी पेपरमध्येच वाचलं की कुठली तरी समिती त्यांनी तयार केली आहे, ती समिती आपला निकाल त्या संदर्भातला देईल। पण शिवसेनेच्या खासदारांनी जी मागणी केलेली आहे ती मागणी उचित असेल तर त्या संदर्भात सरकार निश्चित कारवाई करेल। मात्र जसं मी सांगितलं की काही फॉरेन एजन्सीज भारतीय लोकशाहीला डिस्टर्ब करण्याचा प्रयत्न करतायत आणि त्याचा भाग जर आपण झालो तर मला असं वाटतं की कुठेतरी ते अयोग्य होईल आणि म्हणून याच्या पाठीमागचं षड्यंत्र देखील समजून घेतलं पाहिजे। सर, आप जब मुख्यमंत्री थे तब DGIPR के कुछ अधिकारी भी इजराइल गए थे और आरोप ये भी लग रहा है आप पर कांग्रेस वाले लगा रहे कि आपकी सरकार के वक्त भी फोन टैपिंग हुई थी। देखिए, महाराष्ट्र में जब तक मैं मुख्यमंत्री था तब तक हमने कभी भी NSO की कोई सेवा ली नहीं है, कोई सेवा नहीं ली है। DGIPR की टीम जो गई थी महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के बाद वो गई है। भले ही उस समय नई सरकार नहीं बनी थी, उनका दौरा भी पहले तय हुआ था और वो जो दौरा था इजराइल की खेती की जो सारी टेक्नोलॉजी है उसको देखने के लिए ये टीम गई थी। और इसलिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ, ऐसा कोई महाराष्ट्र की सरकार ने जब तक मैं मुख्यमंत्री था NSO से कोई भी सेवा नहीं प्राप्त की। गार्डियन का रिपोर्ट है कि जब उन्होंने प्रशांत किशोर का फोन जो है वो एमनेस्टी के लैब में टेस्ट किया तो उसमें पाया गया कि पेगासस के अंश उनमें मिले हैं या फिर उसमें इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। तो आप जो कह रहे हैं कि इस प्रकार का कोई भारतीय एजेंसीज ने कहा है या सरकार ने कहा कि इस प्रकार का कोई पेगासस या ऐसी कोई सर्विस सब्सक्राइब नहीं की गई थी, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया भी यही कह रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं ट्रेसेस मिले। देखिए, ये ट्रेसेस मिले कि नहीं मिले इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, पर सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा काम सरकार ने नहीं किया है। सरकार की तरफ से कोई भी इलीगल हैकिंग
नहीं हुई है। और इसलिए मुझे ये लगता है कि जब सरकार इतने स्पष्ट रूप से कह रही है, और मेरे समझ में नहीं आता कि पर्टिकुलर नाम आते हैं, पर्टिकुलर मीडिया हाउसेस आते हैं, पर्टिकुलर लीक आती है, ऐसा क्यों होता है? बाकी जगह ऐसा क्यों नहीं होता है? तो इसके पीछे का षड्यंत्र समझना पड़ेगा। दिनेशजी, एक अजून प्रश्न आहे. तुम्ही आता मगाशी सगळी उदाहरणं दिलीत, प्रणब मुखर्जीपासून गेले, त्यांचं मुलायम सिंगांचं उदाहरण दिलं, पण त्यावेळी तुम्ही सांगितलं की सरकारने मान्य केलं होतं की कशा प्रकारचं सुरू होतं सर्वेलन्स. आता प्रश्न आहे की आता हे स्नूपिंग झालंय का, इन्फिल्ट्रेशन फोनमध्ये झालंय का, हा प्रश्न आता आहे. तर त्यामुळे तुम्ही त्याच्यावर काय सांगाल की या सगळे जे आरोप आहेत हे इन्फिल्ट्रेशन झालंय फोनमध्ये की नाही? भारत सरकारने स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे, इल्लीगल हॅकिंग आम्ही करत नाही, आम्ही कुठलंही इन्फिल्ट्रेशन केलेलं नाही. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.